नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम जो है वो राजस्थान के लोक नाट्यों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो अगर आप राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्याल के बारे में। तो देखिए ये जो है एक ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। तो ये जो ख्याल है ये लोक कथाओं पर आधारित होता है और ये जो है एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। देखिए ख्याल का सूत्रधार, तो ख्याल का जो सूत्रधार होता है फ्रेंड्स वो हलकारा कहलाता है। इसके अलावा इसमें जो भाग लेने वाला कलाकार, खिलाड़ी और ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको दंगल कहा जाता है। तो ये हो गया अपना ख्याल लोकनाट्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट ख्याल है कुचामनी ख्याल। तो देखिए कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्चीराम, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस ख्याल के प्रवर्तक थे लच्चीराम। और कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए कुचामनी ख्याल के प्रमुख जो खिलाड़ी थे वो थे फ्रेंड्स उगमराज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लच्ची राम ने जो है वो कौन कौन सी ख्याल लिखी? तो देखिए चांद नीलगिरी, राव रिणमल, मीरा मंगल ख्याल, ये सभी जो है वो फ्रेंड्स लच्ची राम के द्वारा लिखी गई ख्याल हैं। इसके अलावा अब इसकी जो है वो प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इसका रूप जो है वो ओपेरा यानी कि संगीत के जैसा है। इसके अलावा इसका जो प्रदर्शन है वो खुले मंच पर होता है। इसमें स्त्री चरित्र का जो अभिनय है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है वो स्त्री का जो कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। नेक्स्ट है अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोल, सहनाई और सारंगी, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है वो कुचामनी ख्याल के अंदर होता है। अगला है इसमें जो है वो नर्तक ही गाने को गाते हैं, यानी कि इसमें जो नर्तक होते हैं वो ही गाने को गाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कुचामनी ख्याल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शेखावाटी या फिर इसको जो है वो चिड़ावा ख्याल भी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक थे नानूराम, जो कि चिड़ावा का ही निवासी थे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नाम आता है दुलिया राणा, जो कि नानूराम के शिष्य थे। इन्होंने जो है वो फ्रेंड्स इसको लोकप्रिय किया था चिड़ावा ख्याल को। चलिए इसमें जो है वो प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी होती है? इसमें जो प्रमुख ख्यालें हैं हीर रांझा, हरिश्चंद, भ्रतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव, ये सभी जो है वो शेखावटी ख्याल के प्रमुख ख्यालें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले ख्याल की बात कर लेते हैं। अगला ख्याल है अपना जयपुर ख्याल। तो देखिए इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गुणीजन खाना के जो है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की भूमिका जो है वो इसमें महिला ही निभाती है। इसके अलावा इसमें प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी होती है? जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीवी और पठान जो है वो जयपुर ख्याल की प्रमुख ख्यालें होती है। देखिए इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। इसमें जो है वो जयपुर के स्वाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाने का निर्माण करवाया था। इसके अलावा स्वाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए एक गुणीजन खाने का निर्माण करवाया था। और स्वाई मानसिंह सेकंड ने जो है वो जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया था। तो देखिए जयपुर ख्याल से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं कि सूरत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और 22 विद्वान कलाकारों के लिए जो है गुणीजन खाने का निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। और स्वाई मानसिंह द्वितीय ने जो है वो जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना करवाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है अपना हेला ख्याल। तो ये जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। ये जो है वो स्वाई माधोपुर की भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें बम, नौबत, वाद्य यंत्र, ये सभी जो है वो इस बम और नौबत वाद्य यंत्र का जो है वो इसमें प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है इसकी विशेषता देखिए, हेला देना यानी कि लंबी टेर में आवाज़ देना जो है वो हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अपना है अली बख्शी ख्याल। तो ये जो है देखिए मुंडावर जो कि खेरतल तिजारा के है, इसके राजा अली बख्शी के समय जो है वो प्रारंभ हुआ था। ये जो अली बख्शी ख्याल है ये खेरथल तिजारा के राजा अली बख्शी के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्शी को जो है वो अलवर का रसखान कहा जाता है। तो देखिए अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? सवाल बन सकता है, काफ़ी अच्छा है। तो देखिए अली बख्शी को जो है वो अलवर का रसखान कहते हैं। इसके अलावा डप्पाली ख्याल, अलवर और भरतपुर में जो ख्याल फेमस है वो है डप्पाली ख्याल। चलिए अब इसमें जो है वो भेंट के दंगल बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में जो है वो भेंट के दंगल आयोजित किए जाते हैं।
अगले ख्याल की बात कर लेते हैं। अगला ख्याल है कन्हैया ख्याल। तो देखिए कन्हैया ख्याल क्या कहाँ कहाँ पर फेमस है, ये करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा, इन क्षेत्रों में जो है वो कन्हैया ख्याल फेमस है। इसके अलावा इसके जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं उनको मेडिया कहा जाता है। तो कन्हैया ख्याल के जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं उन्हें मेडिया कहा जाता है। चलिए अब अगला है गवरी या फिर राय, इसे राई या फिर गवरी नृत्य भी गवरी लोक नाट्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़ क्षेत्र में जो है वो ये भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नाट्य है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे जो है वो लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो देखिए गवरी या फिर इसे राई भी कहा जाता है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसी कारण जो है वो इसको राजस्थान के लोक नाट्यों का जो है मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो नाट्य में छोटी नाटिकाएं होती है, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मीवावड़ और नहार जो है वो इसमें छोटी नाटिकाएं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में कई बार सवाल बनते हैं। देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो चंदेरी थे, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली जो है वो इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है इन्होंने जो है वो मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पूर्व जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल का जो है वो प्रचलन किया था। इसके अलावा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, तुर्रा को जो है वो शिव और कलंगी को जो है वो माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो है तुर्रा कलंगी ख्याल में जो शिव होते हैं उनको तो तुर्रा का प्रतीक और माता पार्वती को जो है वो कलंगी का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह तुर्रा तथा हामिद बेगम कलंगी के जो है वो नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा अब देखिए इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्र गोशुंडा, निम्बाहेड़ा जो कि दोनों चित्तौड़गढ़ में है, और नीमच जो कि एमपी में है। ये सभी जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें चंग लोक वाद्य यंत्र का जो है वो प्रयोग होता है। तो देखिए चंग लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो होता है, इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है संवादों को जो है वो इसमें बोल कहा जाता है। तो बोल जो है वो इसके संवाद होते हैं उन्हें कहा जाता है। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं और इसमें जो है वो दर्शक भाग लेते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख कौन कौन सी ख्यालें शामिल है। तो देखिए सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल और कृष्ण लीला, ये सभी जो है वो फ्रेंड्स इसमें ख्यालें प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, अमित बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह, ये सभी जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। अब इसके अलावा अपना नेक्स्ट है रम्मत। तो देखिए ये जैसलमेर बीकानेर की जो है वो प्रसिद्ध है, यानी कि जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में रम्मत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ये जो होती है देखिए ये संगीत लोक नाट्य है। इसके अलावा रम्मत का अर्थ क्या होता है, तो रम्मत का अर्थ होता है नहीं कि रमने या फिर जो है वो खेलने वाले जो होते हैं उन्हें रम्मत कहा जाता है। रम्मत का जो मंचन होता है खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य इसका जो है वो मंचन किया जाता है। इसके अलावा बीकानेर में होली के अवसर पर रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दादा की जो है वो रम्मत से होता है। तो इसका जो आयोजन होता है वो बीकानेर में होली के अवसर पर होता है। इसके अलावा पाटा संस्कृति क्या है, तो देखिए बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों यानी कि पाटों पर किया जाता है, उसको जो है वो पाटा संस्कृति कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है पूरन भक्त, मोर ध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, बारक गुवाड़ री रम्मत, हिडाऊ मेरी की रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि जो है वो इसके प्रमुख रम्मत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। इसमें सबसे जो लोकप्रिय रम्मत है वो हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित एक रम्मत है जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। रम्मत खेलने वालों को जो है खिलार कहा जाता है। इसमें जो रम्मत खेलते हैं उनको जो है वो खिलार कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि खिलार किसे कहा जाता है। रम्मत के मुख्य कलाकार जो है फ्रेंड्स टेरी होते हैं। कौन होते हैं? टेरी। नेक्स्ट है जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मतों का जो है वो अखाड़ा प्रारंभ किया था। तो जैसलमेर में तेज कवि ने कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मतों का जो है एक अखाड़ा शुरू किया था। इसके अलावा
नेक्स्ट है 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने इसके बारे में लिखा था, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाया ये बंदी खाना है। तो ये जो है तेज कवि ने लिखा था। जब तेज कवि ने एक स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत की रचना कर जो है महात्मा गांधी को भेंट की थी, तो तब उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी इन्होंने ये कथन कहा था। चलिए देखिए, इसके अलावा रम्मत के अन्य प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? सकमल और तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज और सुगा महाराज जो हैं वो इसके प्रमुख कलाकार थे। चलिए अब अगला है भवाई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो देखिए, आदि पुरुष बागाजी जाट जो कि केकड़ी अजमेर के रहने वाले थे, तो इन्हें जो है वो भवाई नृत्य का आदि पुरुष कहा जाता है। मुख्यतः गुजरात का है, लेकिन राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में भी जो है वो इसका आयोजन होता है। बीकाजी, बागाजी, सगीजी प्रसिद्ध इसके जो है वो भवाई नाट्य हैं। इसके अलावा शांति गांधी द्वारा लिखित जस्मा ओडन जो है वो प्रसिद्ध नाट्य है। तो देखिए, प्रसिद्ध ये जो जस्मा ओडन है ये शांति गांधी के द्वारा लिखित एक भवाई नाट्य है। इसके अलावा सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो एक ये जो नाम आपको ध्यान में रखना है, सांगीलाल सांगड़िया जो है वो भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कठपुतली नाट्य, तो ये जो नट जाति या फिर भाट जाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नाट्य है। तो ये नट और भाट जाति में ज़्यादा प्रचलित है। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कठपुतली दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कठपुतली निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। तो देखिए, ये था कठपुतली के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये नट और भाट जाति के द्वारा किया जाता है और विश्व कठपुतली दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है और कठपुतली का निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में अधिक होता है। तो ये हो जाएगा अपना कठपुतली नाट्य। अब अगला है चार बेंत जो कि टोंक में प्रचलित है। देखिए, इसका प्रारंभ अब्दुल करीम खान यहाँ के द्वारा किया गया था, टोंक के नवाब फैजुल खां के समय। तो इसमें गायक पात्र ठप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर जो है वो अपनी बात कहता है। ये आप एक चित्र भी देख सकते हैं, ये चित्र है चार बेंत का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट नाट्य है तमाशा। तो ये मूलतः महाराष्ट्र का जो है वो एक लोक नाट्य है और राजस्थान में जो है वो जयपुर में काफ़ी फेमस है। राजस्थान में जयपुर शासक प्रताप सिंह के काल में जो है राजस्थान में शुरू हुआ था। तो देखिए, तमाशा लोक नाट्य वैसे तो मुख्यतः महाराष्ट्र का है और लेकिन राजस्थान में जो है जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय ये राजस्थान में भी शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक जो थे वो बंशीधर भट्ट थे जो कि महाराष्ट्र के थे। इसके अलावा नेक्स्ट है तमाशे का आयोजन जो है वो खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है और उस खुले मंच को जो है वो अखाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख तमाशा, इसमें कौन कौन से होते हैं? जोगी जोगन और जूठन मियाँ जो है वो इसमें प्रमुख तमाशे होते हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? तो देखिए, प्रमुख कलाकारों में फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपची भट्ट, वासुदेव भट्ट, हीरा रांझा, गोपी चंद के ये सभी जो हैं रचयिता हैं या फिर ये सभी जो हैं वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला लोक नाट्य है स्वांग। तो देखिए, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को जो है वो बहरूपिया कहा जाता है, यानी कि जो स्वांग रचता है उस व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो देखिए, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार थे जानकी लाल भांड जो कि भीलवाड़ा के हैं। इन्हें 2024 में पद्मश्री भी मिला है। तो स्वांग लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं जानकी लाल भांड जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और इनको इस क्षेत्र में जो है वो पद्मश्री भी मिला है 2024 के अंदर। परशुराम भांड केलवा राजसमंद के निवासी हैं, ये भी जो हैं स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नौटंकी लोक नाट्य। देखिए, ये जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का लोक नाट्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से काफ़ी प्रभावित है ये नौटंकी लोक नाट्य। देखिए, अब 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का जो है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, नौटंकी में जो है वो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। राजस्थान में जो है वो नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? तो राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया था भूरीलाल ने जो कि डीग भरतपुर के निवासी हैं। इसके अलावा इसके
प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं देखिए, तो नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद जो कि कामा के निवासी हैं, और रामदयाल शर्मा भरतपुर के, ये प्रसिद्ध इसके खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नौटंकी के खेल कौन कौन से हैं तो देखिए, नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भरतहरि, राजा हरिश्चंद्र और नकाबपोश जो है वो इसके प्रमुख खेल हैं। इसके अलावा इसमें प्रसिद्ध पार्टियाँ कौन कौन सी हैं, गुलालबाई, कृष्णा कुमारी और कलेश लता, ये जो हैं इसकी प्रसिद्ध पार्टियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना लोकनाट्य है रामलीला। तो देखिए, इसका प्रारंभ जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया था, और मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। पाटुदा जो कि कोटा में है, वेंकटेश भरतपुर की भी रासलीलाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए, रामलीला का प्रारंभ किया गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। मुक रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ झुंझुनू की। इसके अलावा पाटुदा जो कि कोटा में है, वेंकटेश भरतपुर, ये स्थान भी जो है वो रामलीला के लिए काफ़ी फेमस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रासलीला की तरफ। तो रासलीला की उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। तो रासलीला की उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय से मानी जाती है। ये जो है वो श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। ये जो रासलीला है ये श्री कृष्ण के जो है वो जीवन पर आधारित एक लोकनाट्य है। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है तो इसका प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है। इसमें मुख्य कलाकार कौन कौन से तो देखिए, रासलीला के मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टूंटिया, टूंटकी या फिर खोडिया। ये लोकनाट्य वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाएं जो है वधु पक्ष की नकल के रूप में स्वांग करती है। ये जो है वो नकली विवाह किया जाता है। ये जो है वो एक राजस्थान का लोकनाट्य है। गोरदीला जो है वो ग्रासीय गणगौर पर करते हैं। तो ग्रासियों के द्वारा गणगौर पर किया जाने वाला एक लोकनाट्य है गोरदीला। इसके अलावा अगला है सनकादियों की लीलाएं। गोशुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ में फेमस है। सबसे पहला जो राजधारी नाट्य मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा था, ये सबसे पहला था। चलिए अब नेक्स्ट है पारसी थिएटर। तो पारसी थिएटर क्या है, ये रंगमंचीय कला के नाटक होते हैं। जयपुर अलवर में जो है वो महबूब हसन नामक व्यक्ति ने जो है वो पारसी शैली के नाटक मंचित किए थे। इसके अलावा राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर जो है वो रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1878 में की गई थी। तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले जो पारसी थिएटर की स्थापना हुई थी वो जयपुर में की गई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1878 में रामप्रकाश थिएटर के नाम से। तो ये हो जाएगा पारसी थिएटर। चलिए अब इसके प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैयालाल परमार जो हैं वो इसके प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। इसके अलावा भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है तो देखिए, भवानी नाट्यशाला जो है वो झालावाड़ के अंदर है। और गंगा थिएटर कहाँ पर है तो गंगा थिएटर जो है बीकानेर में है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ और गंगा थिएटर बीकानेर के अंदर। तो ये हो जाएगी अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने जो है वो लोक नाट्यों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं जो कि सीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।